उत्तराखंड के चमोली में सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए नई रणनीति। रात के वक्त सुरंग के अंदर शुरू की गई ड्रिलिंग के जरिए सुरंग के अंदर एक और सुरंग बनाने की तैयारी। करीब 15 मीटर नीचे से रास्ता बनाकर फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की तैयारी। सुरंग से लगातार मलबा बाहर आने के चलते बचाव टीम ने बदली रणनीति। अब मलबे के नीचे से उस पार पहुंचने की कोशिश। रविवार को आई आफत के बाद चमोली में 170 से ज्यादा लोग लापता, अब तक 32 की मौत। आपदा की वजह से तपोवन इलाके में जोरदार तबाही, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कासगंज में शहीद हुए सिपाही देवेंद्र सिंह का शव गृह जिले आगरा पहुंचा। लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ हुआ देवेंद्र का अंतिम संस्कार। आसपास के कई गांवों में बड़ी तादाद में उमड़ा लोगों का हुजूम। कासगंज के खौफनाक कांड का मुख्य आरोपी मोती धीमर अब भी फरार। लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है पुलिस। कासगंज कांड पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने उठाया यूपी पुलिस पर सवाल। कहा सपा सरकार में भर्ती पुलिस वाले कर रहे हैं योगी सरकार को बदनाम। और कुछ अधिकारी हमारी सरकार को पुलिस में तो अधिकांश जो है सपा के राज्य के कांस्टेबल भर्ती हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से ऐसा सब संरक्षण देकर काम करा रहे हैं। आज बंगाल दौरे पर जा रहे गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। ठाकुर नगर में एक रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। ममता सरकार पर फिर बोल सकते हैं हमला। सुबह करीब 11 बजे कूच बिहार में मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे अमित शाह। इसके बाद मेला ग्राउंड से परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर बाद ठाकुर नगर में हरिचंद ठाकुर मंदिर जाएंगे गृह मंत्री। देर शाम कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर के साथ करेंगे बैठक। कल पश्चिमी मिदनापुर में जेपी नड्डा ने चाय पर की थी चर्चा। दिलीप घोष भी हुए थे शामिल। बंगाल दौरे से पहले देर रात असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। चिरांग में कोच समुदाय के प्रभावशाली नेता अनंत राय के घर गृह मंत्री के भोजन का कार्यक्रम। असम से रवाना होंगे बंगाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा अदालत तक पहुंची। कोलकाता हाईकोर्ट में आज दोपहर 12 बजे सुनवाई। बंगाल में तेज हुई राम नाम की सियासत। हुगली में जय श्री राम लिखा मास्क बांटने पर हिरासत में लिए गए कई बीजेपी के कार्यकर्ता। कोलकाता में लगी आजाद हिंद फौज के हथियारों की प्रदर्शनी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। बंगाल चुनाव से ठीक पहले सज रहा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव। ईस्ट का महामंच। राजनीति से आर्थिक जगत तक की तमाम दिग्गज हस्तियां करेंगी शिरकत। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रात 8 बजे आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल की सियासत पर रखेंगे अपने विचार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बनेगी कॉन्क्लेव का हिस्सा। शाम 5:30 बजे मंच की बढ़ाएंगी शोभा। कॉन्क्लेव में सुबह 11:15 बजे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ रखेंगे विचार। टीएमसी सांसद नुसरत जहां, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय करेंगे शिरकत। कॉन्क्लेव में असम की सियासत पर होगी चर्चा। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई और असम के मंत्री हेमंत विश्वकर्मा होंगे शामिल। भारत चीन में कमांडर लेवल की बातचीत का दिखा असर। पेंगोंग झील के विवादित फिंगर 8 तक लौट रही है चीनी सेना। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी रक्षा मंत्रालय का दिया हवाला। सैनिकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों से भी हटाया जा रहा है। लद्दाख में भारतीय जवान फिंगर 3 तक लौटेंगे। फिंगर 4 तक नहीं होगी किसी देश की पेट्रोलिंग। राजनाथ सिंह आज संसद में 10:30 बजे इस मसले पर देंगे बयान। रक्षा मंत्री के बयान के बाद साफ होंगे हालात। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। किसान आंदोलन के नाम पर जारी सियासत पर पीएम मोदी का हमला। लोकसभा में कहा आंदोलन की पवित्रता नष्ट कर रहे हैं आंदोलनजीवी। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। लोकसभा में पीएम मोदी ने किसानों से की अपील। किसानों में से चर्चा को तैयार है सरकार। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कंफ्यूज पार्टी है कांग्रेस। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। पीएम मोदी के भाषण से कांग्रेस का वॉकआउट। अधीर रंजन चौधरी बोले हमारी बात नहीं सुनते हैं प्रधानमंत्री।
अंतिम तक हमें ये उम्मीद था कि प्राइम मिनिस्टर शायद हमारा बात पे वो गौर करेगा और कुछ ना कुछ ऐसी बात वो कहेगा जिसमें हमारे संतुष्टि होगा, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिला। इसलिए मजबूरन होकर हम सदन से वॉकआउट किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में गजल के जरिए कांग्रेस पर कसा तंज, भोजपुरी की कहावत का भी किया इस्तेमाल। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। लोकसभा में करीब 95 मिनट तक बोले प्रधानमंत्री, विस्तार से समझाए खेती कानून के फायदे। पीएम की बातचीत की अपील के बीच किसानों में तेज किया आंदोलन, जारी किया विरोध कार्यक्रमों का नया कैलेंडर। 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान नेता। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रोकी जाएंगी ट्रेन। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को फ्री करवाने का प्लान। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती को मजदूर किसान एकता दिवस के तौर पर मनाने का प्लान। आंदोलन में मजदूरों को भी जोड़ने की कोशिश। फतेहाबाद से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुई किसानों की इमरजेंसी ब्रिगेड, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। आज मौनी अमावस्या पर देश भर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। डुबकी लगाने के लिए पवित्र नदियों के किनारों पर जुट रहे हैं श्रद्धालु। हरिद्वार में सुबह से जारी है गंगा स्नान, हर की पैड़ी समेत कई घाटों पर जमा हुई भीड़। वाराणसी में भी ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो गया स्नान, ध्यान, गंगा घाटों पर लगा आस्था का जमघट। प्रयागराज में पहले से जारी है माघ मेले का कल्पवास। आज मौनी अमावस्या पर हुआ तीसरा पवित्र स्नान। सुबह 11 बजे प्रयागराज के स्वराज भवन पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। आस्था की डुबकी के बाद सियासी कार्यक्रम। बुधवार को सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंचेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। काला कुर्ता, भगवा गमछा और माथे पर दिखा लाल टीका। प्रियंका गांधी ने नए कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरा, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। प्रियंका पर बीजेपी का पलटवार। अनुराग ठाकुर बोले, किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस महासचिव। जैसलमेर में किसानों का हंगामा, इंदिरा नहर से पानी नहीं मिलने का आरोप। लाल किले में उपद्रव के आरोपी इकबाल सिंह की 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड। कल होशियारपुर से हुआ था गिरफ्तार। ट्विटर पर सरकार की सख्ती, #फार्मर जेनोसाइड केस से जुड़े अकाउंट और ट्वीट को तुरंत हटाने का आदेश। संसद के दोनों सदनों में बजट पर जारी रहेगी चर्चा। लोकसभा में राहुल गांधी रख सकते हैं अपनी बात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर आज दिल्ली में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद करेंगे शिरकत। समर्पण दिवस पर सुबह 11 बजे पीएम मोदी देंगे संदेश। शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2020 की फेमना मिस इंडिया का हुआ ऐलान। तेलंगाना की मनसा वाराणसी ने जीता खिताब। यूनिवर्सिटी छात्रा है 23 साल की मनसा। 2021 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। प्रतियोगिता में मान्या सिंह रही फर्स्ट रनर अप। तीसरे नंबर पर मनिका शियोखांड। मुंबई के एक होटल में हुआ फेमना मिस इंडिया का ग्रैंड फिनाले। रंगारंग कार्यक्रम में जुटी बड़ी हस्तियां। मिजोरम में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पैमाने पर 3.1 थी तीव्रता। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 11,000 नए मामले। एक दिन में 94 लोगों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 127 नए मामले, 2 लोगों की मौत। यूपी में लगातार घट रहे कोरोना के केस। 31 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला। जैसलमेर में बॉर्डर पर वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को लगी वैक्सीन। 11 महीने बाद खुले उत्तर प्रदेश के स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शुरू हुई पढ़ाई। गया में मस्जिद के पास गोली चलाने का वीडियो आया सामने। जमीन विवाद को लेकर की गई गोलीबारी की पुलिस ने की तफ्तीश। राजस्थान के धौलपुर में खनन माफिया और पुलिस में मुठभेड़। पुलिस ने 7 ट्रैक्टर जब्त कर 5 लोगों को किया गिरफ्तार।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गुटों में हिंसक झड़प, फायरिंग में एक ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विस्फोटक के साथ एक कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। पटना पुलिस ने 6 करोड़ की अवैध शराब पर चलाया बुलडोजर, अलग अलग छापों में की गई थी जब्त। नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी, पति और उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के कत्ल का आरोप। बारामती में पत्नी को अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक की पति ने हत्या की, पीट पीट कर ली जान। जौनपुर पुलिस मुठभेड़ में नामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार, आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। कोलकाता में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग दंपत्ति का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर के स्कूल में बाल बालाओं का डांस, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में चोरी, करीब 10 लाख की चांदी की गहने लेकर फरार। लखनऊ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा और उसके भाई की पिटाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में स्कूल में नरकंकाल मिलने से हड़कंप, कोरोना काल में प्रशासन ने बनाया था राहत कैंप। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या, नहीं हो सकी है शव की शिनाख्त। शाहजहांपुर में धारदार हथियार से किसान की हत्या, खेत में लाश मिलने के बाद हड़कंप। कोहली को भुगतना पड़ा चेन्नई टेस्ट में हार का खामियाजा, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक पायदान के नुकसान के बाद 5वें रैंक पर फिसले। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर काबिज है चेतेश्वर पुजारा, ओपनर शुभमन गिल ने लगाई 7 पायदान की छलांग, 40वें नंबर पर काबिज। एलआईसी ने शेयर मार्केट में कमाए 35,000 करोड़ रुपए, 2021 में 5 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का अनुमान। बुधवार को फिर नए उच्चतम स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा। रियल एस्टेट में तेजी के असर से बढ़ी ग्रेनाइट और मार्बल की मांग, बीते कुछ महीनों में दर्ज की गई 1.5 गुना से ज्यादा तेजी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के महाभियोग पर सेनेट में पहले दौर की कार्रवाई शुरू, डेमोक्रेट सांसदों ने सदन में दिखाए 6 जनवरी की हिंसा के वीडियो। हिंसा की तस्वीरों को सांसदों ने बताया बेहद खौफनाक, ट्रंप पर भड़काने और साजिश का आरोप। दुनिया में 10 करोड़ 75 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 23,52,000 लोगों की जा चुकी है जान। ग्रीस में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ी सख्ती, एथेंस समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान। नेदरलैंड्स में कड़ाके की ठंड के बीच जम गई झीलें, 0 से 16 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान।